नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा प्यार है। और जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो फॉरेस्ट गार्ड में यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखा है, वो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही मॉडरेट हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें टफेस्ट भी हैं। तो बहुत ही बैलेंस पेपर है। जो भी एस्पिरेंट यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वीडियो की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखें कि इस पेपर को वो अपना मानक बना सकते हैं। यानी कि इस पेपर के रिगार्डिंग वो अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आल्सो वीडियो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कुछ पेपर के आने की संभावना है। तो दोस्तों, कीवर्ड्स तो बहुत लोगों ने आपको बता दे रखा है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन को लाइक अदर एग्जाम्पल देते हुए मैं एक-एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए, कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे होगा, है ना? तो आइए, आज हम लोग जो है फॉरेस्ट गार्ड, चूँकि आपका डेटा की प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि आपके मोबाइल में आप जो है मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं। अगर पूरा क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो आपका डेटा खत्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने पेपर को 2 शिफ्ट में क्लासिफाइड कर दिया है। 60 क्वेश्चन को मैंने 30-30 में क्लासिफाइड कर दिया है। पहले 1 से 30 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, फिर 31 से लेकर 60 तक बताऊँगा, ठीक है? तो आज के डेट में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे हुआ। देखो, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, 6 लड़के ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कुल कितने लड़के थे? यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछता है। दोस्तों, ये प्लेस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब एक ही कम्युनिटीज या एक ही पर्सन, एक ही बॉयज की पोजीशन अगर बोथ एंड से गिवन है, तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस करने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले मनीष ऊपर से 16वां, पोजीशन फ्रॉम 1 इन, इसका फार्मूला होता है पोजीशन फ्रॉम 1 इन प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर इन माइनस 1 बराबर टोटल। तो दोस्तों, अगर एक ही लड़के की पोजीशन अगर दोनों तरफ से दे रखा है, तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है, पोजीशन फ्रॉम 1 इन इज गिवन 16 प्लस नीचे से 29वां है, पोजीशन फ्रॉम अदर इंड 29, पोजीशन फ्रॉम अदर इंड 29, दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 को 5 रिमाइंडर 1 2 1 3 1 4 45, है ना? और 45 में से 1 घटा देंगे तो 44। दोस्तों, 44 स्टूडेंट्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, राइट? अब क्या कहता है? 6 लड़के ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, मतलब क्लास में तो वो भी लड़के रहे होंगे जिसने भाग नहीं लिया, तो यानी इसमें 6 ऐड कर दीजिए। और कहता है 5 लड़के इसमें फेल रहे, परीक्षा तो 5 लड़के भी दिए जो फेल हो गए, तो उनको भी ऐड कर दीजिए। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 6 5 11, 6 5 11 4 15 को 5 रिमाइंडर 1 4 1 5 55। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 55। तो पूछा है कक्षा में कितने लड़के थे, तो जिन लड़कों ने परीक्षा में फेल हो गया उनको भी ऐड करेंगे, जिन्होंने भाग नहीं लिया उनको भी ऐड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 55, राइट? ओके, इसके बाद
दूसरा क्वेश्चन है ये, कहता है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है। ओके, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन पी इज गिवन 14। एक परीक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, पी बाएं से 14वां है, और क्यू दाहिने से 7वां है। क्यू दाहिने से 7वां है। यदि पी और क्यू के मध्य में 4 लड़के हैं, तो दोस्तों ऐसे सवाल जिसमें एक लड़के की पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग देता है, दूसरे लड़के की पोजीशन फ्रॉम एंड देता है, तो इसमें आपसे दो तरह का सवाल पूछता है। अगर ये पूछता है कुल कितने लड़के हैं, तो टोटल अपार्ट निकाल दोगे, टोटल अपार्ट पूरा हिस्सा निकाल दिया जाएगा, यानी 14 धन 4 धन 7 टोटल जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 14 और 7 21 4 25, टोटल 25 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर न्यूनतम संख्या पूछ लेता, तो अभी एक क्वेश्चन बदल जाता। अगर न्यूनतम पूछता तो छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक माइनस 2 धन बड़े पोजीशन का अंक कर देते, तो कितना हो जाता, 4 2 6, 7 में से 6 गया, 1 14 1 15। यानी अगर इसी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या की बात की गई होती तो आंसर आपका क्या होता, 15। मगर इस क्वेश्चन में पूछा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो दोस्तों टोटल अपार्ट यानी मैक्सिमम नंबर आपको बताना है, तो आंसर 25, आंसर 25 है ना। मैं आपको वो भी बता रहा हूं जो कि नहीं पूछा है, जो पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगा ही, लेकिन इसी क्वेश्चन पर अगर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता न्यूनतम संख्या बताओ, तो आप फार्मूला लगा देते, बीच वाले अंक का दूना कर कर 2 जोड़कर अधिकतम से घटा देते तो न्यूनतम आ जाता। 4 दूना 8 2 10, 25 में से 10 गया कितना, 15, ऐसे भी बता सकते हो 15। या दूसरा फार्मूला टोटल ओवरलैपिंग, छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक माइनस 2 प्लस बड़े पोजीशन का अंक कर देते तो भी न्यूनतम आ जाता। दोस्तों अगर न्यूनतम पूछ लेता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था, कुछ आपको करना ही नहीं था, सीधा ऐड कर देना था, आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल मेहुल प्रिया पायल ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। याद रखो कि जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर की तरफ होता है, जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर की तरफ होता है, तो उनका जो दाहिना और बायां आप ही की तरह कंसीडर होता है, आप ही की तरह कंसीडर होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ओके, देखो, राहुल मेहुल प्रिया पायल ध्यानी धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। ओके, ध्यानी और धर्मी कहां है, केंद्र में। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन है। कहता है ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। ओके, ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। मान लो ध्यानी यहां है और धर्मी यहां है। ओके, राहुल और मेहुल छोर पे हैं, राहुल और मेहुल को आप छोर पे रख सकते हैं। ओके, राहुल यहां, मेहुल यहां, मेहुल यहां, राहुल यहां। अगला स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि कौन कहां होगा। आगे क्या बोलता है, प्रिया राहुल के तुरंत बाएं। याद रखो कि अगर राहुल को आप यहां रखोगे तो प्रिया को तुरंत बाएं नहीं रख पाओगे, यानी राहुल को आपको यहां रखना है। प्रिया
क्या कहता है, राहुल और मेहुल छोर पे हैं, प्रिया राहुल के तुरंत बाएं, तो इसका बायां मेरे ही जैसा होगा, तो इसका बायां इधर होगा, तो प्रिया राहुल के तुरंत बाएं। ओके, फिर क्या कहता है, पायल के दाहिने कितने व्यक्ति हैं। ओके, और मेहुल आपका यहां पर आ जाएगा क्योंकि वो भी छोर पर बैठा है। तो ये बताओ बचा कौन, पायल, तो पायल को आप यहां कर देंगे। तो आपसे पूछा है कि पायल के दाहिने कितने व्यक्ति हैं, तो पायल के दाहिने कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, राइट, आंसर विल बी 4। ओके, बहुत सारे बच्चे, अभी मैं सबका नाम लूंगा तो मैं क्वेश्चन अंडर टाइम करा नहीं पाऊंगा, तो सबको मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार है। और चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को देखो, अगली आकृति क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है अगली आकृति क्या होगी। दोस्तों, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई क्लॉकवाइज इन इच कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स। दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा दो। दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री एंड दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, बी। और एक चीज और जान लो, एक ट्रिक जान लो, कभी भी पहला और पांचवें बॉक्स की आकृति अगर समान होती है तो छठवें बॉक्स में वही आकृति होती है जो दूसरे बॉक्स में हो। तो दूसरे बॉक्स में कौन है, दूसरे बॉक्स में कौन है, दिस वन इज माय आंसर, राइट, आंसर बी, आंसर बी। आंसर बी करेक्ट है, राइट। मेरे नोट्स का ही कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स का है, तो ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, अगर बच्चे ही बोले हैं बात तो बेहतर होगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स के हैं दोस्त, लेकिन अगर स्टूडेंट्स बोल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स के हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। थैंक्स टू ऑल। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार परिस्थितिकी का संबंध किससे, परिस्थितिकी का संबंध किससे होता है, पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से, है ना। इकोलॉजी का संबंध हो जाएगा किससे, आपका एनवायरमेंट से हो जाएगा, तो पर्यावरण, राइट आंसर पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या किया गया, 18 तिया 54, 3 का मल्टीप्लाई किया और 54 में 3 जोड़ दिया, 3 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, है ना, तो 57 आ गया। 24 तिया 72, 3 का मल्टीप्लाई 72 और 3 75, दोस्तों आंसर विल बी 75, है ना। ये तो बहुत ही इजी है ना, ये तो एकदम लोएस्ट कैटेगरी है, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको कर लिया होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे वो खुद समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या था और मैंने क्या पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर से है, तो जेल का संबंध किससे होगा, जेल का इंचार्ज कौन होता है, जेलर, जेलर से है, तो आंसर विल बी जेलर, जेलर करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखो,
मैं अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाते समय आपको एक क्वेश्चन मिसलिनियस के अंतर्गत अल्फाबेट पे आधारित भी कराता था, जो कि डिक्शनरी से रिलेटेड होता था, शब्दकोश से बनाया जाता है। शब्दकोश वाले क्वेश्चन को देखिए, यच के आधार पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सब में यच है। अब इसमें ई है, ए है, यू है, ओ है, आई है, तो यानी सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, नंबरिंग कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन आएगा? 1 आएगा, नंबरिंग कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन आएगा? 4 हिल आएगा 3 नंबर पे, और इसके बाद कौन आएगा? 4 नंबर पे होल्ड आएगा, और 5 नंबर पे ये आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 31, 31, 42, 5, 31, 42, 5, यानी आंसर विल बी ए। आंसर विल बी ए, राइट? क्लियर है ना भाई? आंसर विल बी ए। आंसर ए करेक्ट है, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। दोस्तों, इसमें वाटर इमेज पूछ रहा है, और वाटर इमेज के लिए क्या होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया है मिरर इमेज वाटर इमेज का। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है और ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है, केवल लेटर जो है सर का पैर, पैर का सर हो जाता है, वर्टिकली चेंज हो जाता है। यानी ये जी जो है पलट जाएगा आपका, तो जी ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, और ये पलट जाएगा आपका, तो 9 कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। 8 ऐसे ही रहेगा पलट के भी, ए उल्टा हो जाएगा, पी भी उल्टा होगा, 7 भी उल्टा होगा, 6 भी उल्टा होगा, ई भी उल्टा होगा, एस भी उल्टा होगा। तो ऐसा जो भी आंसर होगा आपका आंसर करेक्ट है। जी, आर, 8 ए, पी, 7 बी है, ई। अगर ये पलटेगा वाटर इमेज में तो ऐसे होगा, राइट? सही है। और ई, यस, यानी आंसर विल बी ए। इसका भी उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ए होगा, राइट? इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मिरर इमेज हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको पता है मिरर इमेज में क्रम रिवर्स हो जाता है, और प्रत्येक फिगर या लेटर रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, और हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज। तो ये देखो, ये पूरा ऐसे पलटेगा। तो अगर ऐसे पलटेगा तो ये चीज इधर हो जाएगा, ये चीज इधर हो जाएगा, पी पलट जाएगा पूरी तरह से। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या सही होगा? डी। डी विल बी राइट आंसर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये पी पूरा पलट जाएगा ऐसे, पी पूरा पलट जाएगा ऐसे, ये यहां चला जाएगा और यहां चला आएगा, यानी हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज। कभी भी मिरर इमेज में क्या होता है, कोई भी फिगर है लाइक दिस, इसमें क्या होगा? ये पूरा हॉरिजॉन्टल पलटेगा ऐसे, ये इसका मिरर इमेज है। वैसे इसका भी मिरर इमेज पूरा पलट जाएगा। आंसर विल बी डी, राइट? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर है डी। प्रेमचंद्र आंसर ए दे रहे हो भाई, किसका दे रहे हो? गलत है वो। ये तो बहुत ही इजी है यार, मिरर इमेज वाटर इमेज बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो। इसका देखो क्या है, मिरर इमेज है और इसके साइड में एक लाइन खींचा गया है, और यहां पर ये नीचे की तरफ लिया है, इसका भी मिरर इमेज है। मिरर इमेज है,
इसका मिरर इमेज है, एक लाइन ले लिया, मिरर इमेज है, एक लाइन ले लिया। और देखो अब इसमें क्या है कि इसका मिरर इमेज है तो एक लाइन यहां मिडिल में लेना पड़ेगा, मिडिल में एक लाइन लेना पड़ेगा। आंसर विल बी थर्ड, सी। सी करेक्ट आंसर होगा इसमें, आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है इसमें, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या करना है अब देखो ध्यान से। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब के काफी मिलता जुलता है। मिरर इमेज बनाना है इसका। मिरर इमेज कैसे होता है दोस्तों, क्रम रिवर्स हो जाता है और प्रत्येक लेटर हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाता है। ए पलट जाएगा, ई पलट जाएगा, आर पलट जाएगा, एल पलट जाएगा, ए पलटेगा, बी भी पलटेगा, आर पलटेगा, ई पलटेगा, वी पलटेगा, एन पलटेगा, ओ पलटेगा, एन पलटेगा। ये आपका आंसर है। जहां पर भी ऐसा मिलेगा वही आपका आंसर है। देखिए ए, ई, आर, एल, आई, आई भी था, आई तो नहीं था यार इसमें, आई तो नहीं था इसमें। अच्छा ए, ई, आर, एल, ओके, ए, बी, आर, ई, वी, एन, ओ, एन, यानी आंसर विल बी ए। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ए। आंसर विल बी ए, राइट। विकास सिंह चौहान, आंसर ए, राइट, राइट आंसर है, बिल्कुल। आंसर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ये आंसर है, मैंने लिख दिया है। मिरर इमेज में देखो दोस्तों क्षैतिज चेंज होता है और ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, और वाटर इमेज में ऑर्डर समान रहता है, प्रत्येक लेटर वर्टिकल पलटता है। मिरर इमेज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, प्रत्येक लेटर हॉरिजॉन्टल पलटता है, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। तो देखो क्या है, 8 जी 36 एफ 6 एच 6 ई 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जी की जगह क्या आएगा बोलो, जी का अर्थ प्लस है तो लिखो प्लस यहां पे, और एफ का अर्थ क्या है देखो डिवाइड है, लिखो डिवाइड। एच का अर्थ क्या है लिखो -6, ई का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिवाइड खत्म करते हैं तो 6 आ जाएगा, 8 + 6 माइनस मल्टीप्लाई खत्म करेंगे 18 तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 में से 18 गया -4, -4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, -4। वेरी गुड केशव यादव, रवि सर का चेला, गुरुदेव नमस्कार, नमस्कार बेटा। -4 है ना, शिखा विश्वकर्मा बी, वेरी गुड, आंसर बी करेक्ट है, -4 आएगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है, समीकरण को सही बनाने के लिए दो संकेतों को खोजें। तो देखिए क्या है, 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2 -21 मल्टीप्लाई 7 = 21। क्या कहता है, इसमें से किन दो प्रतीकों को बदल दिया जाए, किन दो प्रतीकों को बदल दिया जाए कि ये इक्वेशन सही बन जाए। तो देखो अगर क्रॉस और डिवाइड को बदल दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर बदल दिया जाए तो इक्वेशन सही हो जाएगा। देखो कैसे, अभी क्या है, डिवाइड की जगह क्रॉस कर देंगे, 16 + 4 मल्टीप्लाई 2 -21 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 21। तो 7 × 21 यहाँ 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस, है ना, और ये 16 + 16 8 24 हो जाएगा,
24 में से 3 चला जाएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, राइट आंसर डी, डी करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों का डी है, शिखा विश्वकर्मा डी, आलोक शुक्ला डी, वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, क्या कहता है, 45, Q का मान क्या है, मल्टीप्लाई 30, P का मान क्या है, डिवाइड 10, R का मान क्या है, प्लस 12, S का मान क्या है, -15। दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 10 3 30, 45 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 -15, तो 45 का 3 गुना 135, 135 और 12 जोड़ के 15 घटा दो, तो 5 2 7, 5 2 7, 3 1 4, 147 में से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 3, 132, आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी, आंसर विल बी डी। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही मॉडरेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी पूछे गए हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो इजीएस्ट है, मोस्ट इजीएस्ट है ना। ओके, तो आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन देखो 16, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन अब आपका आ गया, ये क्वेश्चन देखो क्या है, यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मीन्स रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, तो शब्द लॉगरिथम के अक्षरों से कुल कितने बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन परमुटेशन का है, सुनो क्वेश्चन क्या है, LOGARITHMS इनसे, है ना, क्या पूछ रहा है, 3 अक्षर वाले। दोस्तों अभी तक क्वेश्चन गलत हो जाता क्योंकि 3 अक्षर वाला, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स, इन अक्षरों का प्रयोग करके 3 अक्षर वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है। तो देखो क्या करना है, आपको 3 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, और किसी भी लेटर की अगर रिपीटेशन होगी तो बात सिमिलर परमुटेशन अप्लाई होगा। अगर किसी भी लेटर अगर अनडिस्टिंग्विश थिंग होंगे तो फिर सिमिलर परमुटेशन अप्लाई नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर हैं और किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति नहीं है। देख लो, किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति होती तो जितने लेटर की पुनरावृत्ति होती उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता, मगर ऐसा नहीं है। तो टोटल बताओ, लेफ्ट से हम भरेंगे, बताओ इसको भरने के लिए हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं, 10। अब कोई ना कोई लेटर यहां होल्ड हो जाएगा, 10 में से एक लेटर होल्ड हो जाएगा, है ना, तो रिमेनिंग्स कितने बचेंगे, 9। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो भी लेटर आप यहां यूज कर दोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी एक लेटर आप यहां पे खर्च कर दोगे, इसको 10 तरीके से भर सकते हो, राइट। ओके, मतलब 10P1 यानी एक प्लेस को 10P1 तरीके से भर सकते हैं, फिर इसको 9 तरीके से भर सकते हैं, फिर एक लेटर यहां पे होल्ड हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ोगे तो इसको 8 तरीके से भर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 90, 90 में 8 का गुणा करिए, 8 9 72, 720, आंसर विल बी 720। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 720, राइट। ओके, अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन में अभी तक तो बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा था, मगर अचानक से परमुटेशन लेके आ गया। तो परमुटेशन लेके आ गया तो परमुटेशन के क्वेश्चन को कैसे करना था अभी हमने आपको बताया। अगर वहां पे किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति हो जाती या कुछ लेटरों की पुनरावृत्ति हो जाती
तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता, मगर सारे लेटर डिस्टिंग्विश थे, अलग अलग थे, इसलिए वहां पर डिवाइड नहीं करना पड़ा। अब जैसे ये सवाल है, देखिए यहां पर आपको बताना है रैगिंग का कोड क्या है। रैगिंग, तो देखिए आपको क्या करना है, RXZTU, ये 4 जो है इसका है, अच्छा RXZT UVER SLEE GEEN PEET UVER SLEE PEET ऐसे दिया है। बिग कैट, लायन, ईट। अब बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड में कोई कॉमन है क्या? लेफ्ट हैंड में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। फ्रॉम 1 एंड 3 की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड में बताओ कॉमन है क्या? UVER कॉमन है, ओके। तो इधर भी कुछ कॉमन होगा दोस्तों, कैट। कैट का कोड क्या हो गया? UVER, ये कैट का कोड है, क्योंकि UVR इसमें भी है, UVR इसमें भी है, तो कैट दोनों में कॉमन है, कैट का कोड UVR है। ठीक है, इसी प्रकार एक की तुलना अब आगे अगर करते हो तो कॉमन नहीं मिलेगा, आगे करते हो तो कॉमन नहीं मिलेगा, ओके। अब 2 की तुलना 3 से कर सकते हो, 2 की तुलना अगर 3 से करते हो तो बताओ कुछ कॉमन है क्या? नहीं। और 2 की तुलना अगर 4 से करते हो तो बताओ कुछ कॉमन है क्या? है ना, स्ली कॉमन है, स्ली कॉमन है 2 और 4 में, 2 और 4 में स्ली कॉमन है, तो लायन भी कॉमन है। लायन का कोड क्या हो जाएगा? स्ली हो जाएगा। ठीक है, लायन का कोड स्ली हो जाएगा दोस्तों। तो लायन का कोड अगर पता चल गया तो रैगिंग का कोड आपका पीट हो जाएगा, पीट। कोडेड फॉर रैगिंग, कोडेड फॉर रैगिंग, रैगिंग का कोड क्या हो जाएगा? पीट। पीट आंसर सही है, रैगिंग का कोड क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा, पीट। वेरी गुड, विकास सिंह चौहान पीट बता रहे हैं, धनंजय पीट, ओके। कोई बात नहीं, लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, अभी से ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैं क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको आंसर बताना नहीं है। क्वेश्चन कैसे आया फुल एक्सप्लेनेशन देना है, कि दोबारा अगर क्वेश्चन बदल के भी आ जाए तो आप क्वेश्चन को कर सको, राइट। देखो अब यहां पर क्या कहता है, एक समूह में 30 लोग हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाना संभव है? दोस्तों इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन बनता है और एक उपहार देने वाला क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपको बता दें एक कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? सी फार होता है कॉम्बिनेशन। देखिए सी फार होता है कॉम्बिनेशन और आर फार होता है रिक्वायरमेंट और एन फार होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ओके। सी फॉर कॉम्बिनेशन, आर फॉर जरूरत, जितने लोगों की जरूरत है, और एन फॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। तो ये बताओ कि हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? अकेले तो हाथ मिलाएंगे नहीं, किसी से मिलाएंगे, तो बताओ हाथ मिलाने के लिए कितने लोग की जरूरत होती है? 2। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने इन्वॉल्व हैं हाथ मिलाने में? 30, तो 30 अगर इसे सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 30 अपान फैक्टोरियल 30 में से 2 निकाल दो, 28 इंटू फैक्टोरियल 2। दोस्तों अगर इसे काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 गुणे 29/2, है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको आप काट दोगे, 2 से काट दो 15, गुणा कर दो, आ जाएगा 13, 15 दूना 30, 43, 435 आंसर आएगा इसका। 435, 15 का गुणा 29 में कर दो, 435 आ जाएगा, है ना।
तो मैंने आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताया। दोस्तों आपको सर क्या बताते हैं, आपको सर बताते हैं एक फार्मूला रट लो, लेकिन ये फार्मूला कहां से आता है, देखो 435 आंसर आया ना। अब ये फार्मूला आपको रटाया जाता है क्या, कि अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है तो पी पी माइनस 1/2 कर दो, ठीक है, मतलब जितने लोग हैं पी के जगह रख दो, 30 माइनस 1 29 और बटा 2 कर दो, इसको काटोगे 15 मल्टीप्लाई 435 आएगा। दोस्तों बात तो वही हो गई जो मैंने अभी कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सॉल्व किया, 435 आया था, वही चीज देखो 435 आ गई। लेकिन ये फार्मूला कहां से आया, ये कॉम्बिनेशन का ही फार्मूला है, कॉम्बिनेशन से इस फार्मूले को निकाला गया है, राइट। अभी मैं कह देता यहां पर कि एक समूह में 30 लोग हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बस तुम्हें क्या करना, उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार का आदान प्रदान हुआ, तो यहां से 2 हट जाएगा, तब तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा पी पी माइनस 1। बस आप क्या करते, 30 में 29 का मल्टीप्लाई कर देते तो आपका उपहार वाला आंसर आ जाता, राइट। तो याद रखो कि इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, अभी हाथ मिलाने वाला पूछा, कल के डेट में आपको उपहार वाला भी पूछ सकता है कि एक समूह में 30 लोग हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया तो कुल कितने उपहार का आदान प्रदान हुआ, तो दोस्तों पी पी माइनस 1। बस अगर हाथ मिलाने की बात होगी तो पी पी माइनस 1/2, ये आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, ओके। और कहता है यह नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है, नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे शांत जल में मोटर बोट की चाल दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की चाल दे रखा है दोस्तों, देखिए मोटर बोट की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लिया मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो याद रखो कि जब अनुकूल दिशा में जिधर धारा चल रही है अगर मोटर बोट भी उसी दिशा में जा रही है तो चाल क्या होता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है ना, जबकि ट्रेन में उल्टा होता है, ट्रेन में उल्टा होता है, लेकिन धारा में क्या होता है कि यहाँ पे चाल अनुकूल दिशा में क्या होता है, ऐड हो जाता है। मान लो धारा की चाल यक्स है तो 5 + x हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और प्रतिकूल दिशा में धारा के विपरीत अगर चाल, शांत जल में अगर मोटर बोट की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, बोलो 5 - x, 5 - x। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या कहता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 90, तो जाने में जो समय लगा 90/5 + x, ठीक है, और आने में जो समय लगा प्लस 90/5 - x बराबर कितना, टोटल 100। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सीधे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का प्रयोग कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, तो ये कटेगा नहीं। यानी अगर आप 4 रखते हो तो कितना हो जाएगा, देखो 90 बटे कितना हो जाएगा, 5 4 9 प्लस 90 बटे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, ये 9 10 में कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, बोलो 9 10 में 90, और ये 1 का भाग दोगे 90 ही आएगा, 90 और 10 कितना 100, यानी कि 100। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, 4 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है, ठीक है ना दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है। कितना आंसर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आलोक शुक्ला, शिखा,
चंद्रेश, सबका आंसर आदित्य, सबका आंसर जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अगर आपने मेरा क्लास करा है, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसी फिगर मैं ना पता कितनी बार बताया होगा आपको। देखो यहां पे देखो क्या कहता है, जब भी आपको ऐसा फिगर मिलता है तो दोस्तों आपको क्या करना रहता है, आपको इसका नंबरिंग कर देना होता है ऐसे, और इसी का दूना कर देना होता है। 8 दूना 16, यानी इसमें कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम यहां से यहां तक ले आए और इसमें ऐसे ऐड कर दिए। अब इसके द्वारा कितना बनेगा, यहां पर एक ट्रायंगल आपका बनेगा, एक तो ये बनेगा, दूसरा एक ये बन जाएगा, तो 2 इसमें बढ़ा दो। ठीक है, और इसी तरह से इसको बढ़ा लो और इसमें जोड़ दो, तो एक ये बनेगा और एक यहां से यहां तक बनेगा, तो 2 और बढ़ा दो, है ना, ये भी हो गया। अब इसको हम लोग ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऊपर तक लेके जाता हूं और इसको मैं यहां पर ऐड करता हूं तो देखो कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये बनेगा छोटा, और एक यहां से यहां तक ये बनेगा, और एक जो है यहां से लेकर यहां तक बनेगा दोस्तों, यानी 3 बन जाएगा, इसमें 3 ट्रायंगल बन जाएगा इसमें, है ना, 3। और सेम उसी तरह से अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो एक तो छोटा बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा, और तीसरा एक बड़ा बनेगा, 3 और बनेगा। तो जरा जोड़िए, अभी तक कितना हुआ, 16 2 18 2 20, 3 23, 23 और 3 कितना, 26, 23 और 3 कितना हो गया, 26, है ना, 26। अब ये देखो, एक ये मिलने से, इसको मिलने से एक तो ये बन जाएगा पूरा 27, और एक बड़ा वाला बन जाएगा 28, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें जो हैं वो 28 हैं, और 28 आपका एक ही विकल्प में दिख रहा है। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी, बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 21 और इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर 28 आया, सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां कुछ शब्दों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया है। ओके, मैजिशियन, मैजिशियन का अर्थ है मैजिशियन का अर्थ क्या है, कप बोर्ड, है ना, लासान पोन, इसका अर्थ क्या दे रहा है, ये दे रहा है, फिर इसका अर्थ क्या दे रहा है, ये दे रहा है। तो किस शब्द का वर्थ, ये मैजिशियन, कप बोर्ड, ओके, फिर क्या है, इसमें क्या किया, बोर्ड, मैजिशियन, LASAN, इसको देखो इधर ले आया, LASAN, MI, ये 5 वर्ड MIGN एक साथ लिया, LASAN एक साथ लिया, तो इसमें LASAN कॉमन है ना, तो इसमें देखो बोर्ड कॉमन है, बोर्ड का कोड हो गया LASAN। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद पहले वाले का कोड अगर इसमें हम लोग करते हैं, तुलना करते हैं, तो MIGEN तो किसी में है नहीं, CUOP, ओके, CUOP, ओके, लाशान, POEN, अच्छा, फिर क्या दिया इधर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैजिशियन, LASAN, बोर्ड, बोर्ड किस शब्द का अर्थ है, WALK, वाक, तो वाक किसका हो जाएगा, POEN, वाक का कोड क्या हो जाएगा, POEN, और वे का कोड क्या हो जाएगा, वे का कोड क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कहीं वेब तो था नहीं,
वे का कोड क्या हो जाएगा, कहीं वे तो इसमें था नहीं, है ना, तो इसका कोड अलग हो जाएगा, POENFORC। आंसर विल बी सी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी करेक्ट आंसर होगा। एक उसमें हमें नया कोड चाहिए, आंसर विल बी सी। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी, ठीक है, एक हैं छोटे और एक हैं बड़े। मान लो ये छोटे हैं और ये जो है बड़े हैं। क्या कहता है, दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। अगर छोटे की उम्र मान लो x वर्ष है, तो बड़े की उम्र कितना होगी, x प्लस 16 होगी, है ना। दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। अगर छोटे व्यक्ति की उम्र x साल है तो बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, x प्लस 16। ओके, 6 साल पहले, 6 साल पहले, तो भाई जब 6 साल पहले जाओगे तो छोटा भी 6 साल पहले जाएगा, बड़ा भी 6 साल पहले जाएगा। तो 6 साल पहले -6, इसमें से भी -6 करेंगे। 6 साल पहले बड़े की उम्र छोटे की उम्र की 3 गुनी थी। ये बड़े की उम्र है, छोटे की उम्र की कितनी थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देंगे, कितना आ रहा है, 3x माइनस 18, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 6 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा, x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 28 और x बराबर आ जाएगा 14। x बराबर कितना आ गया, 14, और वर्तमान उम्र कितना है उसकी, बड़ा अगर x 14 है, x अगर 14 है तो बड़े की उम्र क्या हो जाएगी, 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30। आंसर विल बी 30। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए, आंसर विल बी 30, आंसर विल बी 30, आंसर ए होगा, राइट, आंसर ए होगा। आलोक शुक्ला 20 कहां से निकाल दिया, 20 कैसे निकाल दिया आलोक, 20 कैसे निकाल दिया, वर्तमान में x साल छोटे की उम्र x है और बड़े की उम्र x प्लस 16 है, यह वर्तमान उम्र ही तो है, तो 30 आएगा ना, 30। अगला क्वेश्चन देखो, सभी कांच दर्पण हैं। देखो मैं इसको आपको दो मेथड से बताऊंगा, 6 एंड 16 एंड वेन डायग्राम। सिलैक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताया है, पहला है 6 एंड 16, दूसरा है वेन डायग्राम। पहले मैं इसे 6 एंड 16 से सॉल्व करूंगा, टाइप है और ये आई टाइप है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, टाइप लिखना है, टाइप लिख दिया। अब बताओ ए का कन्वर्जन कितनी, ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है। कुछ दर्पण कांच हैं, कुछ कांच दर्पण हैं, कुछ कांच दर्पण हैं, बताओ इसमें है क्या, नहीं, ठीक है, ओके। आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में होता है। तो कुछ लाल दर्पण हैं, कुछ लाल क्या है बोलो, दर्पण हैं, कुछ लाल दर्पण हैं, बताओ इसमें है क्या, नहीं है। तो दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप लिखा, कन्वर्जन किया, नहीं मिला, दोनों को मिलाओगे। याद रखो कि ए और आई मिलता ही नहीं, और ये मिलने को तैयार है, तो ये कभी मिल नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो रिजल्ट आ नहीं पाएगा, रिजल्ट आ नहीं पाएगा। अगर आप इसका ऊपर ले जाओगे तो भी ये, देखिए पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिलने को तैयार होना चाहिए। अब तुम कहोगे इसको ऊपर ले जाओ, तो ले जाते हैं,
कुछ दर्पण लाल है। ए को नीचे कर लो, सभी कांच दर्पण है। अब ये मिलने को तैयार हो गया, ऊपर आई है, नीचे ए है, मिलने को तैयार है, मगर याद रखना कि शर्त नहीं पूरी है। ये जब तक इसका मीडिएटर कैंसिल नहीं होगा तब तक मिला नहीं सकते। और मीडिएटर क्या है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है ना, तो आप इसे मिला नहीं सकते। तुम कहोगे कन्वर्जन कर दीजिए, इसका कन्वर्जन करोगे, दोनों आई आई हो जाएगा, और आई आई से मिलता ही नहीं। यानी कुल मिला के मैंने इनका पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, ये मिलने को तैयार नहीं है, तो यानी रिजल्ट आ नहीं सकता, बोथ विल बी रॉन्ग। अब मैं इसको डायग्राम से बताता हूं। सभी कांच दर्पण है, ये है कांच, और सभी कांच क्या है, दर्पण। फिर क्या कहता है, कुछ दर्पण लाल है। दोस्तों, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी बस उसी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, बाकी के बारे में बोलने का राइट नहीं है। लाल जो है कांच को टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पहला क्या बोलता है, सभी दर्पण कांच हैं। देखिए, सभी दर्पण कांच है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इनर से आउटर जाओगे ऑल सम दोनों निकलेगा, मगर आउटर से इनर आओगे ओनली सम निकलेगा। तो याद रखो कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर सभी दर्पण कांच है, गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ कांच लाल है। कांच का लाल होना इट इज ए पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है, ये नेसेसरी नहीं है। तो आल्सो इट विल बी रॉन्ग, यानी बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों गलत हैं। ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है। आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन में आंसर सी दिया जाएगा, आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है। मैंने दोनों मेथड से बताया, 6 एंड 16 से भी बताया, वेन डायग्राम से भी बताया। आंसर इसका सी करेक्ट है दोस्तों, सी, राइट, ओके। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। ये है चार्ट लॉजिक। ये क्या है, ये है चार्ट लॉजिक। इसको कहते हैं नंबर मैट्रिक्स या चार्ट लॉजिक। सबसे पहले बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस कितना आएगा बोलो, 10, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3। स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, 109 बीच में आ गया। इसका डिफरेंस ले लो, 15 7 22, 7 का वर्ग 49, ठीक है। और इसका ले लो 19, है ना, 2 21, 2 का वर्ग 4, 49 में 4 जोड़ दो, 9 4 13 को 3 रिमाइंडर 1 4 1 5, 53 आ गया। इसका डिफरेंस ले लो, 13 4 17, 4 का वर्ग करो 16, ठीक है। और इसका डिफरेंस ले लो 48, 3 3 का वर्ग करो 9, 16 9 25, 25 आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का आंसर 25 सही है, 25 करेक्ट है, राइट। अरे है कि नहीं यार, बताओ। थोड़ा सा मैं तुम लोग का मैसेज देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को जल्दी खत्म भी करना है ना। देखो, तुम्हारा डेटा खत्म ना हो, मेरी टाइम भी कम रहे, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में बांट दिया है, आधा क्वेश्चन अभी और आधा क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, राइट, ओके। और मेरा उद्देश्य आपको आंसर बताना कतई नहीं है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होता तो मैं आंसर इसका टिक कर देता, लेकिन आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे समझाना उद्देश्य है कि ऐसा या ऐसी समस्या आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी अगली बार भी लेके आएगा, वीडियो के एग्जाम में भी लेके आएगा। तो मैं आपको मेथड्स बताता भी चल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन और भी आ जाएं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट, ओके। हाँ, बाढ़ पीड़ित बच्चों के लिए मेरे पास फ्री सेवाएं हैं, और मेरे पास जो है बहुत सारे बच्चे जो है आके मेरे यहाँ लॉजिंग कर रहे हैं। आल्सो गर्ल्स भी हैं जिनको मैंने यहाँ पर रहने और खाने की सुविधा फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की है। अगर कोई बच्चा इस तरह से क्राइसिस झेल रहा है, फ्लड क्राइसिस से पीड़ित है, तो वो हमारे एक मैंने इस पर वीडियो भी बना करके यूट्यूब पे डाला है, उस पर मैंने कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, और आपके साथ आप किसी भी कोचिंग संस्थान के हों, कहीं के भी हों, अगर आप इस फ्लड क्राइसिस में पीड़ित हैं
तो मैं आपके मदद के लिए तत्पर हूं, आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। चाहे आप हमारे संस्थान में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके। इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैं इन्हीं बच्चों के रहने और खाने के प्रबंध करने में लगा हुआ था। इसीलिए मैंने 2 दिन अपनी कोचिंग भी आप कर रखी है, क्योंकि इन बच्चों को पहले फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लें, फिर मंडे से प्रॉपर तरीके से हम क्लासेज लेंगे, ठीक है। ओके। इसीलिए आपको ये वीडियो भी मैं लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो मेरे पास मिल गए थे, लेकिन एक्चुअली मैंने 2 दिन से काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाया ऑनलाइन, इसलिए मैं आपको इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आंसर बताने नहीं आया हूँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करने आया हूँ, जो एक्सप्लेनेशन अन्य लोगों से थोड़ा आपको डिफरेंट होगा, राइट। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दिस वन 25। इस क्वेश्चन को देखो, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ। मैं डेटा सफिशियंसी ऑनलाइन भी 4-5 वीडियो डाला हूं, और डेटा सफिशियंसी जो बच्चे वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि डेटा सफिशियंसी से कम 4 क्वेश्चन वीडियो पूछेगा, ठीक है। देखो, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ। राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। अगर राहुल की उम्र x साल है, तो मां की उम्र जो है, मां की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस राहुल अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। अगर मां की उम्र x साल है, तो राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 25। राहुल की उम्र आ जाएगी। कहता है 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई, राहुल का भाई 1964 में पैदा हुआ, ठीक है। अपनी मां से 35 साल छोटे हैं, मतलब राहुल के भाई हैं ये, और मां से कितने छोटे हैं, 35 साल। तो अभी देखो, डेटा सफिशियंसी के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमें कैसे बनाना है। आपसे एक सवाल पूछेगा जैसा कि पूछा हुआ है, 2 स्टेटमेंट देगा जैसा कि दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि देखो, सबसे पहले जब पहली जानकारी को आप यूज करोगे, तो भूल जाओगे कि दूसरी जानकारी भी है, और जब दूसरी जानकारी को यूज करोगे, तो भूल जाओगे कि पहली जानकारी भी है, ठीक है। तो मैं पहली जानकारी को यूज करने जा रहा हूं, राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। दोस्तों, इस जानकारी के आधार पे आप नहीं बता पाओगे कि राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था, राइट, तो ये गलत है। अब दूसरा चेक करते हैं। 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई 64 में पैदा हुए, अपनी मां से 35 साल छोटे हैं, यानी इनकी मां जो है 35 साल, इसमें ऐड कर दो, 5 4 9 6 3 9, है ना, 35 साल छोटे हैं, यानी मां जो है पास्ट में हुई होगी। उम्र में जो बड़ा होता है पास्ट में होता है, तो 35 इसमें से घटा दो, 4 में से 14 में से 5 गया 9 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 1929 में यानी मां का जन्म हुआ होगा। राहुल के भाई 1964 में पैदा हुए, राहुल के भाई कब पैदा हुए, 1964 में पैदा हुए, ठीक है। तो पूछा क्या है, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ। तो देखिए, अब अगर मैं सिर्फ दूसरे की बात करें, तो इसमें कहीं भी राहुल का इंफॉर्मेशन नहीं है, राहुल के भाई का इंफॉर्मेशन है, मां का इंफॉर्मेशन है। तो इसके आधार पे भी हम नहीं बता सकते राहुल कब पैदा हुआ, क्योंकि जब मैं दूसरा डेटा यूज किया तो पहले को भूल गया, अब पहला यूज किया तो दूसरे को भूल गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों डेटा मिला के चेक करेंगे कि दोनों मिलाने से क्या हम आंसर कर पा रहे हैं क्या। तो देखो, अब दोनों को अगर मिला दोगे, राहुल का भाई है 1964 में, मां है 1929 में। राहुल, पहली जानकारी के आधार पे देखो, राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। अगर 25 वर्ष छोटा है तो 25 इसमें जोड़ दो, 9 5 14 को 4, रिमाइंडर 1 2 2 4 1 5, 1954 में यानी कि राहुल पैदा हुआ।
1954 में यानी राहुल पैदा हुआ, यानी दोनों जानकारी मिला करके प्रश्न का उत्तर बताया जा सकता है। यानी आंसर कि हमें जरूरत है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ की, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? डी। आंसर विल बी डी। डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा आज 1 घंटे का समय हो गया है। मैंने इसमें 25 क्वेश्चन तक आज ट्राई किया है। इसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं ये मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस पर मैं डलवा दे रहा हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से ये वीडियो आपको फिर मैं दे दूंगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का लगभग हर टॉपिक को टच किया गया है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, सॉल्व करा दूंगा पूरा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मैं एक बार अगेन उन बच्चों के लिए जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं, मेरी उनके लिए बहुत ही सिंपैथी है और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। रहने और खाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूं। आप कहीं के भी हो, कहीं से भी आए हो, किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, डज नॉट मैटर, आप हमारे यहाँ आइए संदेश एकेडमी। और एक वीडियो में मैंने मैसेज कॉन्वे किया हुआ है, उसमें 4 आपको जो है हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, मेरे यहाँ आइए, आपको रहने और खाने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।